को बरसों से हमको और हमारे समाज को सताया गया है। हमारे समाज को बरसों से लूटे हैं और जहां भी लूटे हैं, अगर हम जहां देखते हैं छोटे समाज के अगर देखते हैं तो उस पर हावी हो जाते हैं। यहाँ आने के बाद सुना था उस पर जो चला जाएगा उस किले पर मकरम माझी पर वो मर जाएगा। अरे हम कहते हैं अंधविश्वास को फैला कर कहते हैं जो तुम्हारे जितने देवी देवता है हमारा आके कुछ बिगाड़ ले तो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं बिंसो। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा के माझी में और माझी गढ़, जैसा कि आप लोग वीडियो मैंने आपको दिखाया है वीर मकरम माझी का। आज उसी गढ़ पे हम लोग फिर से मौजूद हैं और यहाँ पे 1 जनवरी को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पे तमाम बिहार के विभिन्न जिलों से और बिहार अदर स्टेट से भी लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ हुआ है और किस तरीके से लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपने विरासत को देखने के लिए, अपने विरासत को संरक्षित करने के लिए। तो यहाँ पे बहुत सारे तमाम अदर संगठन के भी लोग भी पहुँचे हुए हैं, दूसरे संगठन के लोग पहुँचे हैं। उन सब लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे पहुँच करके उनको कैसा लगा। तो आइए हम लोगों से बातें करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ वीर मकरम माझी ऐतिहासिक विरासत संरक्षण समिति के जो प्रदेश अध्यक्ष अजीत कुमार अमन सर, उनसे भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस कार्यक्रम के माध्यम से वो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं और समाज की मजबूती के लिए उनका इस संगठन के माध्यम से क्या योगदान रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और हमारी संस्था को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग कर रहे हैं। विशेषकर मैं माझी की जनता को विशेषकर दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूर्ण रूप से हमारा सहयोग किया कि हम इस कारवां को आगे ले चलें और इसको बढ़ा सकें। अब इसमें सिवान, गोपालगंज, छपरा, गया, पटना, देवरिया से जो लोग आए हुए हमारे बीच में सबके सहयोग से ये कारवां आगे बढ़ेगा। मेरे एक के कहने से कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग मिलकर इस कारवां को आगे बढ़ाएं। सर, समाज आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से कहीं ना कहीं पीछे नजर आता है आज के दौर में भी। जिस तरह से डिजिटलाइजेशन हो रहा है, जिस तरह से तकनीकी व्यवस्था आगे बढ़ रही है, उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें कमी दिख रही है। इस पर क्या योगदान रहेगा सर संगठन का? तो संगठन अभी आपने सुना है कि वीर मकरम माझी ऐतिहासिक संरक्षण समिति सुपर 30 छपरा में खुलने जा रहा है। उसमें हम लोग उच्च स्तर के जो लोग पढ़ेंगे, जो गरीब बच्चे हैं, जो मेधावी हैं, उनको रख के वहाँ पर हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, देखा जा रहा है जिस तरह से बेरोजगारी का दौर बढ़ रहा है, उसमें SC, ST, OBC समाज कहीं ना कहीं ज़्यादा ग्रसित, जो नौजुवक वर्ग है वो ज़्यादा ग्रसित दिख रहा है। तो सर अभी उस समाज को किस तरीके से अपना काम करना चाहिए, मार्गदर्शन देते हुए उनको कुछ नौजुवकों को क्या राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं जो आपने मुझे मौका दिया। हम जो बहुजन समाज के जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो रही है तो हम लोग सोच नहीं पाते हैं। आज देख रहे हैं जो सारे लोग व्यवसाय में जा रहे हैं। हमारे समाज के लोग, जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो व्यवसाय में नहीं जाते हैं। अगर 1 से 12 तक पढ़ लेंगे लेकिन व्यवसाय की तरफ नहीं जाएंगे। आज जितने लोग व्यवसाय करते हैं, उच्च समाज के लोग जो व्यवसाय करते हैं वो आज आगे हैं। हमारे समाज के जो बहुजन समाज के कुछ लोग हैं, कुछ नहीं ज़्यादा लोग हैं जो व्यवसाय की तरफ नहीं जाते हैं, पढ़कर और बेरोजगारी की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर वही छोटे व्यवसाय से लेकर बड़े व्यवसाय तक जाते तो उन लोगों का कुछ आर्थिक स्थिति ठीक हो जाती, लेकिन इस पर लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है। वीर मकरम माझी विरासत संरक्षण समिति की तरफ से समाज को एकजुट करने का जो प्रयास चल रहा है, क्या लगता है कि सर समाज एकजुट हो पाएगा? सबसे पहले इस पर भी मैं कह देना चाहता हूँ कि जब हमारे समाज में कहीं भी बात होती है तो पहले तो हमारा खून खौलने लगता है, इसलिए उत्तेजित हो जाते हैं कि हमको बरसों से हमको और हमारे समाज को सताया गया है। और जब मकरम माझी का हमने जब सुन लिया तो हमने जब अमीन, जो हमारे अखिल भारतीय पासवान महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अमन जी हैं, इन्होंने जब खबर दिया, हम लोगों ने यहाँ आया और लोगों को जगाने के काम किया और उन नौजवानों को उत्तेजित करने के काम किया, इसलिए कि हमारे समाज के अंदर वो उत्तेजना है। जब चाहे, जब जैसे चाहे वो अपने हक को ले सकते हैं, लेकिन वो जगाने की हम लोग को जो प्रेरणा देंगे वो प्रेरणा आगे उन लोगों को काम करेगा। हमने अभी इस भाषण में भी कहा जब हमारे समाज को बरसों से लूटे हैं और जहाँ भी
लूटे हैं। अगर हम जान जाएंगे और हमारे समाज को लोग जान जाएंगे तो हम राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से और अपने बल से भी उस अधिकार को हम ले लेंगे और अपने समाज को दिलाने की भी कोशिश करेंगे। ये हमारी प्रक्रिया और हमारे दिमाग में हमेशा रहता है, इसलिए कि समाज के लोग जब तक आप जगाएंगे नहीं, इसलिए अगले जो बड़े लोग हैं, बड़े समाज के लोग हैं, हमारे समाज को इतना प्रताड़ित करके, इतना चाहे आर्थिक हो उससे हमको इतना दबा दिए हैं जो वो अपने खाने पीने की वजह से भूल जाते हैं अपने अधिकार को, और वो अधिकार लेने के लिए अब हम लोग तैयार हो गए हैं, जगाएंगे और लेंगे। सर कहा जा रहा है कि यहाँ पे सुनने में भी आ रहा है, कहा जा रहा है कि जो गढ़ है इस पे अतिक्रमण हुआ है। सर ये कौन लोग अतिक्रमण किए? ये बड़े लोग हैं, बड़े समाज के लोग हैं। अब कहा जाए तो बड़े समाज में जैसे बाभन ठाकुर हैं, बड़े लोग हैं। जहाँ देखते हैं छोटे समाज के अगर देखते हैं तो उस पर हावी हो जाते हैं, इसलिए कि वो आर्थिक स्थिति उन लोगों का मजबूत है। वो डरा कर, धमका कर और अंधविश्वास फैलाकर, हमने यहाँ आने के बाद सुना था कि लोग कहते हैं जो उस पर जो चला जाएगा उस किले पर, मकरा माझी पर, वो मर जाएगा। अरे हम कहते हैं अंधविश्वास को फैला कर कहते हैं जो तुम्हारे जितने देवी देवता है हमारा आके कुछ बिगाड़ ले, तो इसलिए कि हम देवी देवता के बारे में रिसर्च कर चुके हैं। यहाँ देवी देवता कोई है नहीं। अगर हम तो कहे जो रोज आने के इस किले पर तो हम रोज आएंगे और देखें उनके जो देवी देवता हमको कुछ मार कर, मुआ कर, चाहे जादू टोना जो भी करके दिखा तो दे। हम अब उस पर नहीं, वैज्ञानिक की ओर चल जा रहे हैं और बाबा साहब के मिशन, बुद्ध भगवान के जो धर्म है, मिशन है, उस पर हम लोग अब चल रहे हैं। हम लोग, हमारे समाज के हम लोग अब बुद्धिजीवी हो रहे हैं। अब हम लोगों को उस अंधकार में, उस अंधविश्वास में कोई नहीं हमको डुबा सकता है। हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। क्या परिचय हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर नंदलाल पासवान, अखिल भारतीय पासवान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और हम जिला देवरिया उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और यही जो संगठन है, हम उस संगठन के माध्यम से समाज को जगाते हैं। आज जैसे अखिल भारतीय पासवान महासभा क्यों बनाया गया, इसलिए कि जब हमारी जाति तो दुसाध है और जो वर्तमान समय में देखा जाता है जो कोयरी से कुशवाहा बन गया, ओहिर से यादव बन गया, और जो वैज्ञानिक युग में आगे टाइटल देके आगे बढ़ गया, उसी तरह हमने 2004 में अखिल भारतीय पासवान महासभा बनाया। इसलिए बनाया कि हमारे गोरखपुर की बात दुसाध जाति के कोई नहीं जानता है, लेकिन पासवान नाम से, पासवान टाइटल से दुसाध जाति को पूरे भारत नहीं विश्व के लोग जानते हैं। माननीय रामविलास पासवान जी की वजह से और पूर्व मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री की वजह से, तो इसीलिए हम लोग ने बनाया। और आज बड़े, जैसे देखा जाता है किसी कार्यक्रम में जाते हैं या किसी ऑफिस में जाते हैं तो हमारे समाज के लोग अपने जाति को खुलकर नहीं कह पाते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं गौर से कहते हैं, अपने इथि से कहते हैं जो हम पासवान हैं। इसलिए अखिल भारतीय पासवान महासभा बनाया गया और वही हमारा परिचय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।